पुराने जमाने की बात है। एक बड़े और शानदार शहर पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत वसी थी, महल्लात सोने और चांदी से सजे हुए थे और खजाने में इतनी दौलत थी कि 7 नस्लें भी खर्च न कर पाती। हर रोज दरबार में दर्जनों लोग अपनी हाजतें लेकर आते और बादशाह अपने गुरूर में उन पर एहसान जताता कि मैंने तुम्हें अता किया। बादशाह का गुरूर बढ़ता गया। वो समझने लगा कि दुनिया में इस जैसा कोई नहीं, उसके पास सब कुछ है और वही दूसरों को देने वाला है। एक दिन उसने कहा, अगर मेरी सल्तनत से कोई बड़ा है तो सामने आए, मैं देखूं कौन मुझे चैलेंज करता है। इसी शहर में एक फकीर भी रहता था। वो बोसीदा कपड़ों में था, लेकिन उसके दिल में सुकून और चेहरे पर अजब नूर था। लोग उसे मानते थे क्योंकि उसके अल्फाज दिल को लगते थे। जब बादशाह की बात उसके कानों तक पहुंची तो वो मुस्कुराया और कहा, अच्छा, आज इस गुरूर को आईना दिखाना होगा। अगले दिन फकीर महल के दरवाजे पर पहुंच गया। सिपाही हैरान हुए कि यह कमजोर सा आदमी दरबार में कैसे आएगा, लेकिन फकीर ने कहा, बादशाह को कहो एक मांगने वाला आया है। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो वो हंसा और बोला, ले आओ उसे, देखते हैं यह क्या चाहता है। फकीर दरबार में दाखिल हुआ। सब दरबारी उसकी हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन फकीर ना घबराया ना शर्माया। वो सीधा बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने गुरूर से कहा, के हो, क्या चाहते हो? दौलत, सोना, जमीन या कोई ओहदा? मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। फकीर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग सकता। बादशाह हैरान हुआ, क्यों? सब मेरे पास है, तुम जो चाहो ले सकते हो। फकीर ने कहा, ए बादशाह, मैं एक भीख मांगने आया हूं, लेकिन भीख मांगने वाले से कभी भीख नहीं मांगी जाती। यह सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, क्या मतलब, मैं भीख मांगने वाला हूं? फकीर ने सुकून से जवाब दिया, हां, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दौलत, ये सब तुम्हारी अपनी नहीं। कभी सोचा है कि ये सब तुम्हारे साथ रहेगा? जब मौत आएगी तो ये सब यही रह जाएगा। फिर तुम किसके मोहताज बनोगे? अल्लाह के। बादशाह के गुरूर के किले लम्हों में टूट गए। वो तख्त पर दरबारी हैरान थे कि जिस बादशाह के सामने बड़े बड़े हुक्मरान झुक जाते थे, वो आज एक फकीर के अल्फाज पर झुक गया। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, वाकई तू सच कहता है, मैं सब कुछ होते हुए भी मोहताज हूं। असल बादशाही तो तेरे दिल में है, क्योंकि तू अल्लाह के सहारे पर जीता है और मैं दुनिया के सहारे पर। फकीर ने कहा, ए बादशाह, असल इज्जत दौलत या तख्त से नहीं, आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन से आती है। जब इंसान अपने रब के सामने झुक जाए तो दुनिया उसके कदमों में आती है, लेकिन जब इंसान गुरूर करे तो दुनिया भी हाथ से निकल जाती है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इस दिन के बाद बादशाह की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसा मगरूर नहीं रहा। उसने राया का ख्याल रखना शुरू किया, अपनी दौलत से गुरबा की मदद की और खुद को अल्लाह का बंदा समझा, ना कि सदका मालिक। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत, ताकत और शोहरत इंसान को हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकती। असल खुशी आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसे में है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी इंसान को बादशाह से भी बड़ा बना देती है।